ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिषीय ज्ञान में होरा का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य का जातक का जो जन्म होता है उसमें उसकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, इन तीन तथ्यों के माध्यम से उस जातक की जन्म कुंडली को तैयार किया जाता है और उस एक कुंडली से 16 वर्ग बनाए जाते हैं। उन 16 वर्गों के माध्यम से जातक के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है और वह विश्लेषण बहुत ही अद्भुत, रोचक होता है और जीवनोपयोगी होता है। जीवन की एक बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात हम 16 वर्गों के माध्यम से फलित करते हैं, जो प्रत्येक जातक के लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जातक अपने भावी जीवन के लिए एक एक क्षण की भविष्य फल जानने के लिए बड़ा आतुर रहता है। उसकी प्रेडिक्शन यदि उसको उचित समय पर मिलती रहती है तो वह बहुत ही उन्नति करता रहता है और उसका सदुपयोग करता हुआ अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर देता है। उसी जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आइए आज हम 16 वर्ग का पहला जो वर्ग है होरा, होरा कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि होरा के द्वारा प्रत्येक जातक की धन संपदा को देखा जाता है कि अमुक जातक पर धन संपदा का योग कैसा है। जैसा कि इससे पूर्व एपिसोड में मैंने सूर्य की होरा का विश्लेषण किया था। आज हम चंद्र होरा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसी के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ लाभकारी, बहुत ही प्रभावशाली है, जिसको प्रत्येक जातक अपने जीवन में बहुत ही उपयोग करेगा तो विशेष लाभ प्राप्त करेगा। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है कि विषम राशियों में 0 से 15 डिग्री तक की होरा सूर्य की होती है। विषम राशियों में 0 से 15 डिग्री तक की होरा सूर्य होरा होती है और सम राशियों में 15 से 30 डिग्री तक की डिग्री का जो है वो चंद्र की होरा होती है। और सभी पुरुष ग्रह, यदि सभी पुरुष ग्रह हमारे सूर्य होरा में हों अथवा सभी स्त्री ग्रह हमारी चंद्रमा की होरा में हों तो बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। इसी प्रकार से यदि सूर्य की होरा में चंद्रमा हो और चंद्रमा की होरा में सूर्य हो तथा अधिक ग्रह सूर्य की होरा में हो तो जातक धनी होता है। इसी के साथ में आप देख रहे हैं आज कि चंद्रमा की होरा में जन्म के समय पर चंद्रमा की होरा है, अर्थात कोई जातक चंद्रमा की होरा में जन्म लेता है तो वह जातक बहुत ही मृदु वाणी का होता है, मृदु भाषा बोलने वाला होता है। और संसार में मृदुता एक ऐसा विलक्षण गुण है कि जिसके वशीभूत सभी कुछ हो जाता है। ऐसे जातकों का जितने भी सांसारिक कार्य हैं, मृदु वाणी के कारण से उसके कार्य लगातार उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं, कार्य संपन्न होते चले जाते हैं।
और अनेक प्रकार की उसको सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं। तथा ऐसे जातक जो चंद्रमा की होरा में जन्म लेते हैं वे देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। उनके चेहरे पर लावण्यता होती है, गोरा चेहरा रंग होता है, पतले पतले होठ होते हैं जो लालमा लिए हुए होते हैं, काली भौहें होती हैं, चेहरा बहुत देखने में फेस कट बहुत ही सुंदर होती है, सबको लुभावने वाली होती है। इसलिए ऐसे जातक जो हैं सबके प्रिय होते हैं, सबसे उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की होरा में यदि सूर्य हो, चंद्रमा की होरा में यदि सूर्य हो तो जातक जो है गुप्तांगों की पीड़ा से पीड़ित रहता है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा की होरा में मंगल हो, चंद्रमा की होरा में यदि मंगल हो तो जातक अधम प्रवृत्ति का, उसकी नेचर बहुत खराब हो जाती है और उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण से उसका व्यवहार खराब रहता है। उसके अनेक कार्य जो है उसके व्यवहार के कारण से रुकते रहते हैं, उनमें सफलता प्राप्त नहीं होती है और वह जातक दुखी बना रहता है। यदि चंद्रमा की होरा में बुध हो, चंद्रमा की होरा में यदि बुध हो तो ऐसा जातक सब सर्वत्र हर स्थान पर विख्यात होता है, फेमस होता है, उसका मान सम्मान बहुत अच्छा होता है और उसके मान सम्मान के लिए सभी व्यक्ति आतुर रहते हैं। जिस व्यक्ति को मान सम्मान अधिक होता है उसके कार्य, दैनिक कार्य कोई भी रुकते नहीं हैं, उसके कार्य, दैनिक कार्य जो है बड़े आसानी पूर्वक संपन्न होते रहते हैं। जब कार्य संपन्न होते रहते हैं तो जातक बड़े मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसके परिवारजन भी उस प्रसन्नता के भागीदार बने रहते हैं। तथा ऐसे जातक जिसकी चंद्रमा की होरा में बुध होता है उसकी पत्नी पतिव्रता होती है, बहुत ही सुलक्षण होती है, वो तेजस्वी होती है, जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और उस परिवार के प्रभाव का समाज पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में उत्तर उत्तर वृद्धि होती रहती है। यदि चंद्रमा की होरा में गुरु हो, चंद्रमा की होरा में गुरु होता है तो जातक को धन कमाने में अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। वह बड़ी कठोर कठिनता के साथ में धन प्राप्त कर पाता है। वैसे जातक बड़ा तेजस्वी होता है, इंटेलिजेंट होता है। सबसे दुख की बात यह रहती है कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तेजस्वी है, प्रतिभावान है और फिर उसके पास में धन की कमाने की परेशानी हो तो कितने दुर्भाग्य की बात होती है। इसी प्रकार से जिसकी चंद्रमा के में होरा में गुरु होता है वह तेजस्वी तो रहता ही है, प्रतिभाशाली होता है, लेकिन जगह जगह उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है, उसके हर व्यक्ति सम्मान करते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि जिसको सम्मानित किया जाता है प्रतिभा के कारण से, लेकिन उसको धन नहीं दिया जाता है, केवल वाणी के द्वारा या कुछ क्षणिक उपहारों के द्वारा ही सम्मानित किया जाता है या उसकी प्रशंसा के द्वारा ही सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसको आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। ये इस चंद्रमा में गुरु की होरा का प्रभाव होता है। यदि चंद्रमा की होरा में शुक्र हो तो शुक्र सभी गुणों से युक्त होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, जिससे भी संपर्क रखता है, जिससे भी व्यवहार बनाता है, उसको सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करता है और अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी प्राप्त करता रहता है, जिससे उसका जीवन
बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। यदि किसी जातक की चंद्रमा की होरा में शनि हो, शनि जब चंद्रमा की होरा में होता है, शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग बनाते हैं। ये उस जातक की वाणी कटु हो जाती है, विषैली हो जाती है, चुभने वाली हो जाती है, अनेक कार्यों को बिगाड़ने वाली हो जाती है। जब वाणी के कारण से उसके अनेक कार्य बिगड़ते रहते हैं तो व्यक्ति बड़ा पीड़ित रहता है, जिसके कारण से उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है और अनेक प्रकार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक जो हैं जिनके चंद्रमा में शनि होता है, वह किसी न किसी दासी से अपना विवाह करते हैं, जिससे उनको इस प्रकार का कलंकित माना जाता है। वो समाज में उच्च सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, समाज में उच्च स्तर के व्यक्तियों के बीच में नहीं बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है सामाजिक एक तरह से बहिष्कार किया जाता है, जो उनके लिए उत्तरोत्तर पीड़ादायक होता है। यदि किसी की चंद्रमा की होरा है और चंद्रमा यदि क्षीण है, चंद्रमा की होरा है जन्म के समय पर, लेकिन चंद्रमा जो है क्षीण है, तो जातक को अनेक प्रकार की मानसिक संवेदनाओं का सामना करना पड़ता है। वैसे उसको सब प्रकार के योग भोग प्राप्त होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह संतुष्ट या मन प्रसन्नचित नहीं रह पाता। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये होरा का प्रभाव है कि होरा हमारे जीवन के किस प्रकार के से वर्णन करती है, विश्लेषण करती है, और हम इस चंद्र होरा और सूर्य होरा के माध्यम से व्यक्ति के जातक के विभिन्न लक्षणों का, विभिन्न प्रभावों का और विभिन्न जीवनोपयोगी सूत्रों का विश्लेषण करते हैं, जिससे उसका कल्याण होता है। और इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।